नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज के इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितना ऐसा प्रश्न था जो आपको पहले से आता था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए जल्दी-जल्दी प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से कह रखे हैं, भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें भारत के पहले मानवाधिकार अध्यक्ष की तो आप सभी को पता होना चाहिए, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास जिसका नाम है साथी अजय वारियर 25, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अगर बात करें भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 25 की शुरुआत किस जगह हुई है? साथ ही इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी से पूछ रखा है, असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या है? अगर बात करें असम राइफल का आदर्श वाक्य क्या है, तो असम राइफल का आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों का मित्र है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, भारत की सहायता से निर्मित हनी मांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगर बात करें साथ ही हनी मांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन मालदीव में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में मालदीव दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी। अगर बात करें ऐसी कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो वो साथी जनजाति माहीगीर है। ऑप्शन नंबर सी में माहीगीर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है, सीमा सुरक्षा बल जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बीएसएफ के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है साथी 1 दिसंबर 1965 को हुई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे है, शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए, स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? क्या साथी दिल्ली ने लॉन्च किया, या फिर बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा साथी, दिल्ली ने लॉन्च किया था ये ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे है, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है साथी, ये 7 अक्टूबर को किया गया। 7 अक्टूबर 2002 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी भी है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। कह रखे है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? अगर बात करें भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था साथ ही। चंडीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी उपयोगी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो साथी राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं और उनके अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? क्या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या फिर राज्यपाल, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर साथी भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? आप सभी साथी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ साथी सभी लोग बताएंगे, हम इसका आंसर कमेंट में पिन कर देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखे है, राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? जो राजनीति के निदेशक सिद्धांत है साथी, ये क्या आयरलैंड से लिए गए, या फिर यूएसए से, या फिर कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिए गए? आप सभी साथी इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे भी साथी जो राजनीति निदेशक तत्व है, इसका जो सिद्धांत है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? इनमें ऐसा कौन सा साथी आर्टिकल है जिसका उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? ऑप्शंस में आर्टिकल 32 दिया गया, आर्टिकल 349 दिया गया, 360 दिया गया, 365 दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे साथी, अनुच्छेद 360 में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति
जो है भारत का जो राष्ट्रपति है ये वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछा गया ये भी प्रश्न है। कह रखे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। अगर बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो साथी धर्मनिरपेक्ष है ये शब्द किससे जोड़ा गया, क्या 41वां संशोधन से या फिर 42वां या फिर 43वां या फिर साथी 44वें संशोधन से ये जोड़ा गया था। आप सभी को पता होना चाहिए साथी धर्मनिरपेक्ष जो है ये 42वें संविधान संशोधन के जरिए ये शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखा है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आप सभी को बताना है साथी भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। क्या साथी जीवी मालवंकर साहब हैं या फिर साथी टी स्वामीनाथन जी हैं या फिर के सुंदरम जी हैं या फिर साथी सुकुमार सेन जी। आप सभी साथी को इसका आंसर बताना है। आप सभी जानते होंगे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुकुमार सेन जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दिए गए ऑप्शन में साथी ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था साथी उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं आप सभी के सामने हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है या फिर साथी 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। आप सभी जानते होंगे साथी जो बंगाल का गवर्नर है जिसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था वो किस अधिनियम के तहत, वो साथी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। आप सभी को इसका आंसर जो है साथी वो जल्दी जल्दी बताना है। क्या है साथी संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो कुल मिलाकर साथी उनकी संख्या 284 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर साथी राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्या साथी बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था या फिर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से या फिर राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से या फिर आरक्षण की व्यवस्था से। आप सभी साथी जानते होंगे जो बलवंत राय मेहता समिति है जो इसका गठन है ये साथी पंचायती राज व्यवस्था से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता की जो साथी अवधारणा है ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई थी, यानी इंग्लैंड से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शंस में सहरिया दिया गया है, बैगा दिया गया है, परहिया दिया गया है और थारू दे रखा है। आप सभी साथी को इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि साथी जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। आप सभी को बताना है साथी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रखा है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो साथी स्थान नरौरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। स्कूल चलो अभियान जो है साथी ये क्या वर्ष 1999 में शुरू हुआ या फिर 2000 में या 2001 में या फिर 2002 में। आप सभी साथी को पता होना चाहिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है साथी ये 2000 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। आप सभी साथी जानते होंगे जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों में निवास करती है। तो साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इसका होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है डेटन शांति पुरस्कार
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अगर बात करें साथी डेटन शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया था साथी? सलमान रुश्दी को किया गया। सलमान रुश्दी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे हैं भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया? तो कौन से देश के साथ किया साथी? यूएसए के साथ किया, यानी अमेरिका के। ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और साथी महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है साथी जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ऑप्शंस में भांगड़ा दिया गया, रासलीला दिया गया है, कालबेसिया और इंडिया डांस दे रखा है। तो आप सभी जानते होंगे साथी इंडिया डांस लोक नृत्य जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो साथी गुजरात में आयोजित होता है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? आप सभी को बताना है साथी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दिए गए ऑप्शन में शहर है जो भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है? तो ऑप्शन में जयपुर दे रखा है, इलाहाबाद, बनारस, रायगढ़ दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा साथी इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में साथी जो है भारत में कथक नृत्य शैली का घराना नहीं है, बाकी सब में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आप सभी से कह रखे है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? क्या साथी धिमसा झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, या फिर जामदा, या फिर कर्मा, या फिर पाइका? तो आप सभी साथी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो पाइका है नृत्य है ये झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में 4 त्यौहार दे रखे हैं और बताना है साथ ही कौन सा त्यौहार ऐसा है जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो साथ ही खालसा के गठन के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है वो बैसाखी है। ऑप्शन नंबर डी में बैसाखी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रखा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। अगर बात करें ऐसा राज्य साथी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन करता है, तो वो राज्य आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? जो साथी रक्षाबंधन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये क्या अमावस्या श्रवण मास में मनाया जाता है, या फिर पूर्णिमा पूर्णिमा आषाढ़ मास में, या फिर साथी अमावस्या आषाढ़ मास, या फिर पूर्णिमा श्रवण मास में? तो आप सभी जानते होंगे ये साथी पूर्णिमा श्रवण मास में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखे गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो साथी गणगौर है ये मुख्य रूप से कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथी आप सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी उपयोगी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा त्यौहार है साथी जो हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी वो त्यौहार होली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है भारत में जारवा और ओंगो जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? सॉरी साथी ओंगो नहीं ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? क्या ये दमन और दीव में पाई जाती है, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या छत्तीसगढ़ में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? जारवा और ओंगे जो जनजातियां हैं दोनों साथी ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से साथी कौन सा ऐसा वर्ष था जब कनाडा में पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ? तो साथी वो वर्ष 1930 था। ऑप्शन नंबर ए में 1930 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप सभी से कह रखा है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट साथी किसकी आत्मकथा है? ये साथी जो है वो संजय मांचेकर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में
राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है साथी, ये प्रत्येक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से के लिए। कह रखे है जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा साथी क्या आपका रोमनबी है, या फिर साथी यूरो है, या फिर एन, या फिर डॉलर? तो आप सभी को पता होगा एन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है साथी, ये मलेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। आप सभी से कह रखे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? दिए गए ऑप्शन में क्या केसरिया, या फिर धामेक, या फिर अमरावती, या फिर भरहूत जो है साथी, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा स्तूप साथी केसरिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज का ये साथी आखिरी प्रश्न है। आप सभी से कह रखे हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति है साथी, वो आयताकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।